नमस्कार दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आज इसलिए बात हो रही है क्योंकि अभी ये रिसेंट में ही रिलीज़ की गई है। और सरप्राइज़ बात ये है कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये किस बारे में बात करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के 3 पैमाने होते हैं। पहला होता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपको पर कैपिटा कितना, हर एक व्यक्ति को कितनी इनकम मिल रही है, दैट इज़ द ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है आपकी। ठीक है। एक उस पर डिपेंड करती है, दूसरी आपकी डिपेंड करती है एजुकेशन पे, और तीसरी डिपेंड करती है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे। ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पर आपका जो लाइफ स्पैन है उस पर डिपेंड करती है। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर इसकी बात की जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका जो इसको जो ओरिजिन किया गया था, किसने किया था या कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, तो अगर थोड़ी सी इसकी बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ था एज ए इन इक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। और इसको बनाने में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब महबूब अल हक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इन कंट्रीब्यूशन विद दी अमर्त्य सेन। ठीक है। अब अगर बात करें इस इंडेक्स के बारे में, तो ये रही हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की। ठीक है। अगर इसके पेज नंबर जब 36 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रही हमारी इंडेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड ने टॉप किया हुआ है। ठीक है। पहला कंट्री है स्विट्जरलैंड, देन नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकॉन्ग विच इज़ द पार्ट ऑफ चाइना समहाउ, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आपके। ठीक है। अगर स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए कि स्विट्ज़रलैंड इतना पहले नंबर पे क्यों आ रहा है, भाई काफ़ी टाइम से देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे, आइसलैंड, यही सारी कंट्री टॉप पे रहती हैं। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। स्विट्ज़रलैंड की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 88 लाख पीपल हैं वहाँ पर। ठीक है। लाइफ में जब वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कि वो उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सके। ठीक है। और उसके बाद हाँ उस उन हेल्थ के बाद एजुकेशन पे खर्चा कर सके। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अभी कि पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बहुत ज़्यादा है। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हेल्थ आपकी और एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ये तीन चीज़ों पर एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिपेंड करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में ये सारी चीज़ें बढ़िया है, इस वजह से ये कंट्रीज़ बढ़िया है। और इन्हीं सब में जैसे मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ से एक और फैक्टर निकल के आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी आपने देखा था एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, वहाँ पर ही दिखाया गया था कि जो चाइना के लोग हैं उनकी लाइफ, वैसे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी जो है वो यूएस से ज़्यादा हो गई है। वैसे तो देखा जाए कि चाइना जो है वो यूएस से आगे निकल रहा है इकोनॉमिक के मामले में, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक आदमी या एक औरत कितना जीना चाहता है अपनी पूरी एक लाइफ स्पैन में, तो उस बिहाफ पर भी जो चाइना है वो यूएस से अभी आगे हाल में ही निकल गया है। ठीक है। तो आपने देखा ये हमारा स्विट्ज़रलैंड हो गया, हमारा नहीं कहेंगे पर ये स्विट्ज़रलैंड हो गया। अब हमारा प्यारा भारत अगर बात करें कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले कंट्रीज़ दी हुई हैं ये वो कंट्रीज़ हैं जो क्या है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इनमें। ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 66 के बाद से यहाँ पर है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। बारबाडोस है, श्रीलंका है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका भी है, यूक्रेन भी है, चाइना है हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है। चाइना में भी ह्यूमन डेवलपमेंट को इतना अच्छा नहीं है। कहीं पर अगर पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा ही होगा। चाइना की इकॉनमी अच्छी है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इकॉनमी अच्छी है, इसका मतलब कि उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। पर ये ज़रूरी थोड़ी ना कि वहाँ पर जो एजुकेशन हो वो अच्छी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो वहाँ की। ठीक है। हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। आपने देखा था अभी, भाई अभी कोविड के टाइम पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी लगा दी थी चाइना ने, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी बहुत हैम्पर हुआ था। ठीक है।
और अगर यहाँ पर देखें कि श्रीलंका हमसे कैसे आगे निकल गया, भाई श्रीलंका में तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, अभी इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा, ठीक है, पाकिस्तान में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा। एक्चुअली इसमें इस इंडेक्स में अभी ये जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है इसको काउंट ऑन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर इसको काउंट ऑन किया जाता तो डेफिनेटली फिर जो श्रीलंका की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया से नीचे होती, फिर फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इक्वाडोर, इजिप्ट, फिजी, फिर ये आता है हमारा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कंट्री हैं वहाँ पर हमें किसका नाम मिलेगा, वहाँ पर देखिए फिलीपींस, भूटान, इराक, और वहीं पर मिलेगी 132 नंबर पे, 132 नंबर पर देखिए हमारा प्यारा भारत है 132 नंबर पे, और उसके नीचे घाना और ये सारी कंट्रीज़ है, जिम्बाब्वे। फिर उसके बाद लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान में वैसे ही इतना फ्लड आ रहा है और सारा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अदर कंट्रीज़ कुछ गई हो गई हमारी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन शॉर्ट डिपेंड्स ऑन द थ्री थिंग्स। पहली चीज़ क्या है, पहला डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन किसी भी व्यक्ति की कैसी है, दूसरा डिपेंड करता है कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, और तीसरा डिपेंड करता है कि पर कैपिटा इनकम दैट इज़ द GNI वहाँ का कैसा है, ठीक है। और इन्हीं सबसे अगर मैं बात करूँ या हेल्थ सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ से निकल के आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अभी चाइना US से आगे निकल गया है, फिलहाल इंडिया थोड़ा सा पीछे है चाइना की, एटलीस्ट इट्स 70 पॉइंट समथिंग, एंड तो ये US से थोड़ा सा आगे निकल गया है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।